Good morning to all of you. Well, our today topic is sterilization and disinfectant. This is our second unit, and the session is fourth. Provide assistance in disinfectant of ward in hospital. प्यारे बच्चों, आपने पिछले सेशंस में वीडियोस देखी होंगी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के बारे में, आप लोगों को पता होगा। थोड़ा सा हम इसको रीड कर लेते हैं ताकि हम अपना आगे स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करते हुए हम किसी भी दिए हुए ऑब्जेक्ट से, स्पेसिमन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से रिमूव करते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन से पूरी तरह से इरेडिकेट करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। डिसइंफेक्टेंट केमिकल एजेंट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनर्ट सर्फेसेस। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपको एक इमेज दी गई है जिसके ऊपर लिखा है जर्नल ड्यूटी, क्लीनिंगनेस एंड हाइजीन आर वाइटल साइन। इसका क्या मतलब है? इस इमेज में आपको बताया गया है कि सुरक्षा के लिए सामान्य सफाई और स्वच्छता महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट करा था। स्वच्छ भारत अभियान भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। SBM is the most significant cleanliness campaign by the government of India. This is for your GK. Our next topic is cleanliness of the vault. प्यारे बच्चों, इसमें आता है स्क्रबिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्टिव वे टू रिमूव द डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गंदगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, को हटाने के लिए स्क्रबिंग क्या है? सबसे प्रभावी, सबसे महत्वपूर्ण तरीका, इम्पोर्टेंट तरीका है। इसमें आपको नेक्स्ट बताया गया है कि वॉश सरफेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो दैट डेब्रिस फॉल टू द फ्लोर एंड लेट्स क्लीन अप। बेटा, इसमें क्या बताया गया है आपको कि कोई भी चीज, जब भी हम किसी चीज की सफाई करते हैं तो कैसे करते हैं? मोर कंटेमिनेटेड टू लेस कंटेमिनेटेड, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा गंदगी होगी वो चीज पहले साफ करनी है। मान लो आप वॉल साफ कर रहे हैं तो ऊपर से जो भी गंदगी है वो नीचे पड़ेगी, ताकि हम नीचे से बाद में साफ करेंगे, है ना। अगर नीचे से पहले साफ कर दिया ऊपर का बाद में, तो क्या होता है, हमारा फिर से डर्ट हमारी फ्री वॉल को लग सकती है। तो इसमें ये आपने माइंड में रखना है पॉइंट, मोर कंटेमिनेटेड टू लेस कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट आता है आपको बच्चे, जब भी आप मॉपिंग कर रहे हैं, मान लो कोई किसी सॉल्यूशन के साथ आप चेंज क्लीनिंग सॉल्यूशन व्हेनेवर अपीयर टू बी डर्टी। जब आप कोई मॉपिंग कर रहे हैं, जब पोछा लगा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जो आपने सॉल्यूशन लिया है उसको चेंज कर दो जब आपको लगे कि वो बहुत डर्टी हो चुका है, वो सॉल्यूशन बहुत गंदा दिख रहा है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकता उसके बाद, है ना। तो आप अपना सॉल्यूशन चेंज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आता है आपको टेक्निक्स डिफरेंट आर ऑफ वॉट, कि मतलब आपको टेक्निक्स बताई हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, जिसके द्वारा आप किसी भी एरिया को कौन से मेथड से साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट के थ्रू आपको देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे ये चार्ट। जैसे मान लो फ्लोर दिया है, उसको क्लीनर से साफ करना है, मेथड क्या है? क्लीनर। किस फ्रिक्वेंसी से साफ करना है? वॉल्स है, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से, फैंस है, वेट मॉपिंग से। ऐसे आपको ये मेथड दिया है, चार्ट दिया है। तो ये आपकी टेक्निक्स हैं कि जो हॉस्पिटल में अलग तरह के वार्ड होते हैं उनको हम कैसे क्लीन करते हैं। आपका नेक्स्ट आता है रोल ऑफ हैंड हाइजीन इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। Hand hygiene is a general way, great way to prevent infection and kill the microorganism, ठीक है। तो हाथ की स्वच्छता संक्रमण को रोकने का एक शानदार एक तरीका है, और हेल्थ केयर के दौरान जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म संचारण का मुख्य मार्ग कौन सा है, मुख्य रास्ता कौन सा होता है? नाक से, आंख से, मुंह से, इनके द्वारा क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में
चले जाते हैं, प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए संक्रमण को रोकने के लिए हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्यारे बच्चों, आगे आपको दिया गया है डिफरेंट केमिकल यूज्ड इन क्लीनिंग इन द फ्लोर। दैट इज बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बने हैं, बट मैंने एक दो आपको इसमें बताए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूकेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सारे केमिकल्स हैं एटसेट्रा, और भी बहुत हैं। तो ये क्या करते हैं, हम अपने कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए इनको यूज में लेके आते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, स्मॉल टॉपिक। थैंक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पेड़ एक जिंदगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग वन